सोचो, जब जीवन धीरे धीरे हाथ से निकलने लगता है, जब सांसें बोझ बन जाती हैं, जब शरीर साथ देना छोड़ देता है, और उस समय जब पूरी दुनिया पीठ फेर लेती है, अगर कोई साथ खड़ा होता है तो वो सिर्फ महादेव होते हैं। आज की कहानी किसी राजा की नहीं है, न किसी योद्धा की, न किसी ऋषि या देवता की। आज की कहानी है एक बिल्कुल साधारण भक्त की, जिसके लिए स्वयं महादेव ने काल के नियम को भी बदल दिया। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो चुपचाप दर्द सहकर भी महादेव का नाम नहीं छोड़ते। बहुत पुरानी बात है। हिमालयों के पास एक दूर दराज गांव था, पहाड़ों के बीच छिपा हुआ, शांत और अलग थलग। उस गांव में रहता था एक आदमी, ना अमीर न गरीब कहने लायक, बस जीवन चल रहा था। लोग उसे जानते तो थे, पर कभी खास नहीं समझते थे। न उसकी बात में तेज आवाज थी, न आंखों में घमंड, पर उस आदमी के जीवन का एक ही आधार था, महादेव। सुबह जब आंख खुलती तो वो सबसे पहले जमीन को छूता और मन ही मन कहता, ओम नमः शिवाय। उसके घर में कोई मंदिर नहीं था, न शिवलिंग, न घंटी, न दीपक, पर उसके दिल में एक स्थान था जहां महादेव हर पल विराजमान थे। वो खेतों में काम करता, पर काम करते हुए भी उसके होंठ धीरे धीरे हिलते रहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव के लोग पूछते, तुम रोज क्या मांगते रहते हो शिव से? वो बस मुस्कुराता और कहता, कुछ भी नहीं, जो उनकी इच्छा। न धन मांगा, न संतान, न लंबी उम्र, न स्वर्ग का वादा। उसने सिर्फ महादेव को अपना माना, बिना शर्त, बिना सौदा। पर भक्ति का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। जब भक्ति गहरी होती है, तब परीक्षा भी कठोर होती है। एक दिन अचानक उस भक्त का शरीर थकने लगा, सांस लेने में कठिनाई होने लगी, बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा ये भी महादेव की इच्छा होगी। पर जब शरीर चलने से मना करने लगा, तब गांव के लोगों ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी पकड़ी, आंखों में देखा, सीने पर हाथ रखा, और फिर वो चुप हो गया। काफी देर बाद उसने कहा, इसका जीवन काल अपनी सीमा पर आ चुका है। ये शब्द सुनकर घर में सन्नाटा छा गया, पर जिस पर यह बात लागू हो रही थी, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो चुपचाप लेटा हुआ था, आंखें बंद, सांस हल्की, और होंठ पर वही शब्द, ओम नमः शिवाय। रात आई, और रात के साथ एक अजीब सी शांति भी आई। हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने कमरे की सारी गर्मी खींच ली हो। दिया अपने आप बुझ गया और अंधेरा और गहरा हो गया। ये कोई आम रात नहीं थी, ये काल की रात थी। यमराज अपने दूतों के साथ आ चुके थे। समय लिखा जा चुका था, आत्मा ले जाने का समय आ गया था। दूत आगे बढ़े, पर एक बात उन्हें हैरान कर रही थी। ये भक्त डर नहीं रहा था, न रो रहा था, न चिल्ला रहा था। वो बस जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? भक्त ने धीरे से कहा, जब महादेव साथ हों तो डर किस बात का? ये सुनकर पूरा आकाश कंप उठा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकी, पर बरसात नहीं हुई। समय जैसे रुक सा गया, और तब उस छोटे से कमरे में महादेव प्रकट हुए। न उनके चेहरे पर क्रोध था, न आंखों में अग्नि, बस गहरी करुणा थी। यमराज ने तुरंत सिर झुका दिया, दूत पीछे हट गए। महादेव ने भक्त की ओर देखा और बोले, तुमने मुझे कभी याद किया, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के। तुमने मुझे तब भी माना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसलिए इस पल तुम अकेला नहीं हो। महादेव ने यमराज से कहा, ये मेरा भक्त है, इसकी मृत्यु का समय मैं तय करूंगा। यमराज ने कहा, प्रभु, मैं आदेश का पालन करता हूं। महादेव बोले, और मैं भक्ति का। उस पल काल हार गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई शस्त्र नहीं उठा, बस नियम बदल दिया गया। भक्त की सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई। शरीर में नई शक्ति नहीं आई, पर मन में अभय आ गया। महादेव ने कहा, मैं तुम्हें अमर नहीं बनाता, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, महादेव।
महादेव अंतर्ध्यान हो गए और कमरा फिर से शांत हो गया। सुबह हुई, सूरज उगा। गांव के लोग हैरान थे। जो कल रात मृत्यु के करीब था, आज शांत लेटा हुआ था। पर इस कहानी का अर्थ ये नहीं कि महादेव मृत्यु को हमेशा रोक देते हैं। इस कहानी का सच ये है कि सच्ची भक्ति में महादेव हर पल साथ होते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएगा। भक्ति का मतलब ये है कि दुख में भी आप अकेला नहीं होंगे। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो शायद महादेव आपकी कहानी भी सुन रहे हैं। बस एक बार दिल से कहकर देखो, ओम नमः शिवाय, और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। ऐसी ही गहरी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।